شےٚ بجے گوٚو نار زٲہِتھ اَصٕل نٮ۪مازِ پَتہٕ أسۍ وٲتۍ نفر 4-5 کھٔتۍ أسۍ ہیوٚر ہیٚرِ گوٚو نار زٲہِتھ 5-6 نفر کھٔتۍ أسۍ جوان 5 تُلۍ اَسہِ سۭتۍ تہٕ اَسہِ ژھیوٚرو نار پَتہٕ گوٚو نار زٲہِتھ کٲفی پَتہٕ ہیوٚت نہٕ اَسہِ ہِمت کٔرِتھ کینٛہہ چھُ اَسہِ کوٚر سٮ۪ٹھاہ کوٗشِش کَرے اَسہِ نار ژھیوراونٕچ آب چھوٚک اَسہِ بالٹیٖنو سۭتۍ اَتھو سۭتۍ اَنجو نہٕ کِہیٖنۍ یَتھ برعکس پَتہٕ 2-3 نفر 2-3 جوان گٔے زخمی تہِ ؤسۍ تہِ پیٚیہِ اَتھ چھِ مہربٲنی خۄداوندِ کریٖم سٕنٛز عنایت کہِ روتہٕ ٲس نہٕ کہِ راتھ کیُتھ گژھِ ہا ڈیمیج واریاہ ہو سکتا ہے جوان ما مرہن بچہٕ ما مرہن گژھن خۄدا دِیِن نجات کینٛہہ ما گژھِ ہا تِمن श्रीनगर के हैदरपुरा इलाके में वाक़या जामिया अरबिया शुरुल उलूम में कल एक आग का हौलनाक वाक़ा पेश आया जिसकी वजह से इदारे को शदीद नुकसान पहुंचा। आग की इब्तदाई वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग बिल्डिंग के ऊपर वाले हिस्से से नमूदार हुई और वो धीरे धीरे दूसरे हिस्सों में भी फैल गई जिसकी वजह से ऊपर वाला हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और बाकी हिस्सों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। फायर इमरजेंसी सर्विसेज की बात करें तो उन्होंने बर वक्त यहाँ पर तकरीबन 12 फायर टेंडर्स को भेजा और काफ़ी देर तक ऑपरेशन चला जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस दौरान फायर इमरजेंसी सर्विसेज के 2 अफराद और 2 सिविलियंस भी इस ऑपरेशन में जख्मी हुए। सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर मौजूद तमाम तलबाओं को महफूज तरीके से यहाँ से निकाल दिया गया और किसी भी किस्म का जानी नुकसान नहीं पहुँचा। अभी के लिए उनको करीब ही मौजूद जामा मस्जिद हैदरपुरा मुंतकिल कर दिया गया है जहाँ पर मकामी लोग भी उनकी रहनुमाई और मदद कर रहे हैं। अभी के लिए नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है। अगर आप भी मदद करना चाहते हैं तो इदारे को मदद फराहम कर सकते हैं। नाव हकीम नज़ीर अहमद हैदरपुरा ये बी हमसाय तो 6 बजे गो नार ज़ाहिरत असल नमाज पत्ते वत नफर 4-5 खत हर हेर गो नार ज़ाहिर 5-6 नफर खत जवान 5 तुल षोरो नार पत गो नार ज़ाहिर काफ़ी पत हेत हिम्मत कर कोर सठा कोशिश करे नार छेवरान आब छोक बाल्टीनों अथो अंजो नी कहें यथ बरक्स पे 2-3 नफर 2-3 जवान गई जख्मी तस पे अत तिमन तो बहरहाल नार गो पे ज़ाहिर वारिया 2 घंटे लगभग 2 घंटे पे आये पे फायर सर्विस वाल तमो कर पे हिम्मत मगर नार गो न काबू सहल कह पे दज मस्जिद शरीफ दोद गुम्बद पे वोत नार वारिया यम नुकसान गो यथ मस्जिद शरीफ ज़्यादा तकरीबन गो वारिया नुकसान यह कोता करो पूर वन तम पे कर जवानों हिम्मत सारी फायर सर्विस वालों तो SDRF टीम पे वात तमो कर शान बशान कम हिम्मत कर सारी जवानों जन ये बच्चे पान तम कर महफूज जगह पे वात तम मस्जिद शरीफस पे जामिया मस्जिद हैदरपुरा तम वनस तथ भरपूर ठीक पे तो मेहरबानी खुदावंद करीम इनायत कि रोतल रात कुछ गया डैमेज वारिया हो सकता है जवान मा मरहन बच मा मरहन गसन खुदा दिन नजात क्या मा गया तिमन बहरहाल पे शुक्र गुजार जवान लुकन हज जन मुफ्ती साहब यमो कर हिम्मत कर हिम्मत नार कोर पे काबू। जी मैं सैयद वारिस बुखारी सदर राब्ता इमाम मसाजिद जम्मू कश्मीर और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का एक मेंबर भी हूँ और यहाँ आज इस ताज़ियत के सिलसिले में आए हैं। हमने रात बहुत देर के ये देखा जहाँ हादसा हुआ है तो आज यहाँ उसातिज़ा किराम और तलबा हजरात से और यहाँ के मोहतमिम हजरात से हम ताज़ियत के सिलसिले में आए हैं और इस गम की घड़ी में हम इदारे के तमाम मुंतज़मीन और जो उसातिज़ा किराम हैं तलबा हजरात हैं उसके इस गम की घड़ी में हम पूरे इनके साथ शरीक हैं। या अपनी तरफ से भी राब्ता आइम्मा से भी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से भी इनके साथ पूरे इजहार ताज़ियत और यकजहती का इजहार करता हूँ। मेरा नाम बशारत हुसैन है। वैसे यहाँ जो कहते हैं मौलाना बशारत हुसैन कहते हैं। जहाँ तक सुनने में मैं खुद पर्सनली यहाँ पर उस वक्त मौजूद नहीं था। मेरी खुद की फैमिली भी मेरा क्वार्टर ऊपर है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच गया। मैं खुद बाहर था लेकिन जो बाद में हमने तहकीक की या देखा उसमें जो पता चला कि हमारे सारे बच्चे जो असर नमाज़ पढ़ रहे थे नीचे और असर के बाद बच्चे चाय पी रहे थे। कोई कहाँ था ये हमारी शेड है यहाँ पर हाल 2 उसमें हमारे बच्चे चाय पी रहे थे। इतने में कुछ बच्चों ने देखा ऊपर से धुआं निकलते हुए तो फिर उसके बाद आनन फानन बहुत तेज़ी के साथ महल्ले वाले भी आ गए, हमसाए भी आ गए और जितने भी यहाँ जो देख रहे थे वो सारे आ गए तेज़ी से और फिर हमने फायर सर्विस को भी फ़ोन किया। उसके बाद फिर बहुत तेज़ी के साथ आनन फानन जो है आग
वहाँ से नमूदार हुई और फिर उसने पूरे को लपेट में लिया। और मस्जिद का गुंबद, ऊपर 4 क्वार्टर थे, 2 हाल थे, 5 क्वार्टर थे फैमिली क्वार्टर, वो सारे खाकस्तर हो गए। बच्चों का बिस्तरा लोगों ने जल्दी में निचले वाले कमरों से भी नीचे फेंका और उसका भी काफ़ी सारा नुकसान हुआ। और मस्जिद का गुंबद माशाल्लाह आपने शायद पहले देखा होगा, बहुत आलीशान था, उसका भी सारा नुकसान हुआ। तो इस तरह से कुल मिला के जो हमारे मोहल्ले वाले थे या पुलिस के जवान थे या इसी तरह से फायर सर्विस वाले थे, उन्होंने बहुत मदद की, हम उनके शुक्रगुजार हैं। बस अच्छा निज़ाम है। अभी इस वक्त हमारी जो कमेटी है यहाँ इदारे की, उन्होंने उसका इंतज़ाम किया है। जामिया मस्जिद हमारी हैदरपुरा की है, इनके पास 3 मंजिला मस्जिद है और तीसरी मंजिल जो है बहुत शानदार है। वहाँ पर साथ में बाथरूम भी अटैच हैं, किचन भी है। हमने अभी जो खाने का मटेरियल है उनके पास पहुँचा दिया है। हमारे सारे छोटे बच्चे वहीं हैं और रात को कुछ क्लासेस आती हैं वापस। ये हमारी ये वाली बिल्डिंग है, ये इसमें 27 कमरे हैं हमारे पास। इसमें सोने के लिए अच्छा निज़ाम है, बाथरूम भी है, वाशरूम भी है, सब कुछ है। और ये वाली बिल्डिंग भी है, इसमें भी क्लासेस लगते हैं। तो अभी हमारे पास इंतज़ाम है, कोई ज़्यादा फिक्र की बात नहीं है। ये जो 3 मंजिला इमारत है इसमें भी क्लासेस हैं। ये भी इंशाल्लाह सफाई के साथ 1-2 दिन 2-4 दिन में हम इंशाल्लाह इसको फिर से तैयार कर लेंगे बच्चों के लिए। पेरेंट्स के जो जितने भी बच्चे हैं उनके वालिदैन से हमारी गुजारिश यही है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चे सारे सेफ़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हमने ये कोशिश की है कि बच्चों की सेफ्टी को हमने पहले देखा है, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया है। और ख़ास तौर पर हमसे ज़्यादा महल्ले ने और पुलिस ने ये कोशिश की है कि बच्चे जो मदरसे के हैं कोई कैजुअल्टी ना हो, कोई नुकसान ना हो, किसी बच्चे की कोई मतलब जानी नुकसान ना हो। माली तो बहरहाल रोकना हमारे बस में नहीं होता, लेकिन जानी नुकसान की कोशिश की है कि ना हो। इसलिए सबसे पहले बच्चों को हमने पहले यहाँ करीब के महल्ले में शिफ्ट किया, ये मकान में शिफ्ट किया, हमसायों के मकान में। वहाँ से फिर कमेटी ने उनको बच्चों को वहाँ महफूज जगह पहुँचाया। अब ये है कि वालिदैन से हमारी गुजारिश है कि फ़िक्र की कोई बात नहीं है, आप बेफ़िक्र रहें। इंशाल्लाह वक्त आने पर आपको राब्ता किया जाएगा, आपको यहाँ से इत्तला मिलेगी कि क्लासेस वापस शुरू हो गए हैं। और जो बच्चे घर में हैं उनको भी इत्तला हो जाएगी। जो बच्चे यहाँ पर हैं उनके वालिदैन को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके खाने पीने रहने सहने का मुकम्मल इंतज़ाम है, कोई फ़िक्र की ज़रूरत नहीं और न किसी बच्चे को कोई नुकसान हुआ है।